आप महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में चुनौतियां बढ़ रही हैं और आपकी आत्मा थकी हुई है? आज उपवास के 28वें दिन हम परमेश्वर से उस अद्वितीय शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें हर चुनौती में विजयी बना सकती है। इस दिन हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना में स्थिर रहकर हम न केवल अपने डर को जीत सकते हैं बल्कि आत्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। आओ हम साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से वो शक्ति प्राप्त करें जो हमें किसी भी परिस्थिति में विजय दिला सके। 40वें दिन की उपवास प्रार्थना का मुख्य विषय है परमेश्वर की आशीषें और उनका सामर्थ्य और मुख्य वचन है कुरिन्थियों 2 और 22 का अध्याय और 9वां वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे कहा मेरी कृपा तुझ पे पर्याप्त है क्योंकि मेरी सामर्थ्य कमजोरी में पूर्ण होती है। इस कारण मैं खुशी से अपनी कमजोरी में घमंड करूंगा ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर छाई रहे। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी में चुनौतियां बढ़ रही हैं और आपकी आत्मा थकी हुई है? आज उपवास के 28वें दिन हम परमेश्वर से उस अद्वितीय शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें हर चुनौती में विजयी बना सकती है। इस दिन हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना में स्थिर रहकर हम न केवल अपने डर को जीत सकते हैं बल्कि आत्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। आओ हम साथ मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से वो शक्ति प्राप्त करें जो हमें किसी भी परिस्थिति में विजय दिला सके। 40वें दिन की उपवास प्रार्थना का मुख्य विषय है परमेश्वर की आशीषें और उनका सामर्थ्य और मुख्य वचन है कुरिन्थियों 2 और 22 का अध्याय और 9वां वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे कहा मेरी कृपा तुझ पे पर्याप्त है क्योंकि मेरी सामर्थ्य कमजोरी में पूर्ण होती है। इस कारण मैं खुशी से अपनी कमजोरी में घमंड करूंगा ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर छाई रहे। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम 28वें दिन की उपवास प्रार्थना में तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, हमने इस उपवास के दिनों में तुझसे और अधिक निकटता प्राप्त करने की लालसा रखी है। हमारी आत्मा को तू अपनी शक्ति से भर दे ताकि हम तेरे मार्ग पर मजबूत से चल सके। हमें वो आत्मिक जागरूकता और बल प्रदान कर जिससे हम हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रख सके। बाइबल के उदाहरणों में से देखते हैं आयोब की स्थिरता। हे प्रभु, जैसे आयोब ने हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखा वैसे ही हमें भी तो आत्मिक मजबूती दे ताकि हम कठिन समय में भी तेरे प्रेम में डगमगाए नहीं। उसके जीवन में तूने विपत्तियों को आने दिया लेकिन उसने फिर भी तेरे नाम को धन्य कहा। हमें भी ऐसा अदम्य विश्वास दे। दानियेल की प्रार्थना और उपवास को हम देखेंगे। प्रभु, जब दानियेल ने तेरे सामने विनती की और उपवास रखा, तूने उसे दर्शन और उत्तर दिए। हमें भी ऐसा ही आत्मिक धैर्य और तुझसे उत्तर पाने की सामर्थ्य दे। हमारी प्रार्थनाएं आकाश में गूंजे और स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें आत्मिक रूप से सक्षम कर ताकि हम परीक्षा के समय में भी स्थिर रहें। जब हमारी आत्मा कमजोर हो तब हमें अपनी शक्ति से संभाल। जब हम आशंकाओं में घिर जाए तब तेरे वचन के द्वारा हमें मजबूत कर। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने क्रूस पर हमारे लिए विजय प्राप्त की। हमें आत्मिक युद्ध में जीतने की शक्ति दे। जैसा इफिसियों 6 का अध्याय और 11 में लिखा है कि हमें आत्मिक कवच पहनने दे ताकि हम शैतान की युक्तियों के खिलाफ खड़े रह सके। हमारे जीवन में आने वाली हर आत्मिक बाधा को दूर कर। हमें विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार दे ताकि हम तेरे नाम में हर लड़ाई को जीत सकें। हे प्रभु, तो मूसा के साथ रहा और तूने प्रतिज्ञा की तू अपने लोगों के साथ हमेशा रहेगा। हमें भी अपनी उपस्थिति का अनुभव करने दे। हमें अपने प्रेम में भर दे ताकि हम किसी भी विपत्ति से ना डरे। जब हम थक जाएं तो हमें संभाल। जब हम कमजोर पड़े तो हमें बल दे। जब हम तुझसे दूर जाए तो हमें अपने प्रेम में वापस बुला। हे प्रभु, जैसा यिर्मयाह 19 का अध्याय और 11 में लिखा है, तू हमारे लिए एक
उत्तम योजना रखता है। हमें उस योजना को समझने की बुद्धि दे और उसके अनुसार चलने की शक्ति दे। हमारे जीवन में किसी भी तरह की उलझन को दूर कर हमें अपनी बुद्धि में स्थिर कर। हे प्रभु, हमें अटल विश्वास और अटल धैर्य प्रदान कर। जब संसार हमें निराश करने की कोशिश करे, तब हमें अपने वचन के माध्यम के द्वारा आशा प्रदान कर। जैसे तूने अब्राहम को एक पुत्र देने की प्रतिज्ञा की और उसे पूरा किया। हे प्रभु, वैसे ही हमें भी अपने वचन की प्रतिज्ञाएं देकर उनकी पूर्ति दिखा। हमें अपने समय में स्थिर रख ताकि हम अधीन होकर अपने मार्ग में ना भटकें। हे प्रभु, हम जब थक जाएं तो हमें नया बल दे। जब हम आशंकाओं में पड़ जाएं तो हमें अपने वचन से उत्तर दे। जब हम डरे तो अपने प्रेम में घेर ले। जैसे तूने मूसा को जंगल में मार्ग दिखाया, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन की हर परिस्थिति में राह दिखा। हे यीशु, तूने हमें शत्रु के हर प्रहार से बचाने के लिए अपने लहू से ढका है। हमें आत्मिक युद्ध में शक्ति दे। हमें आत्मिक कवच पहनने दे ताकि हम शैतान की युक्तियों से सुरक्षित रहें। हमें अपने विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार दे ताकि हम तेरे नाम में हर लड़ाई को जीत सकें। हे परमेश्वर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमारी आत्मा को नवीनीत कर। हमारे हृदय में एक नई आग जला ताकि हम तेरे प्रेम और सत्य में और अधिक गहरे से उतर सके। हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें तू हटा दे और हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ा। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। इस वादे पर हम भरोसा करते हैं। हमारे जीवन में तेरी योजना पूरी हो। हमें धैर्य और विश्वास में स्थिर कर। हमें अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार जीने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हम इस उपवास के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें आत्मिक रूप में उठाया। हमें तेरी स्तुति और ज्योति में बनाए रख। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर ताकि हम अपने चारों ओर तेरे प्रेम और सत्य का प्रचार कर सके। हमें अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भर। हमें अपने वचन में स्थिर कर और हमें कभी भी तेरे प्रेम से दूर होने ना दे। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी ज्योति से प्रकाशित कर ताकि हम अंधकार में भी प्रकाश को देख सके। हमें आत्मिक रूप से तैयार कर ताकि जब तू हमें बुलाए हम अपने स्थान में खड़े रहें और तेरी महिमा कर सके। और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता इन्हें सुने और ग्रहण करे। आमीन। अगर ये प्रार्थना आपके दिल को छू गई हो और आपके जीवन में आशीष बनी हो तो अभी लाइक करे, कमेंट करे, आमीन लिखकर अपनी सहमति जताए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर परमेश्वर और उसके आशीषों को और लोगों तक पहुंचाएं। सभी को जय मसीह की।